तो गाइज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना एंड टू एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। अब चलते हैं डेटा सेट के बारे में जानने के लिए। यहाँ पर डेटा सेट हमारा अवेलेबल है। मैंने ये नोटबुक फोल्डर के अंदर डेटा के अंदर डाला हुआ है, तो ये सारा मेरा डेटा सेट है। बट उससे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफ़ी सिंपल है। डायमंड प्राइस प्रेडिक्शन, इंट्रोडक्शन अबाउट द डेटा सेट, गोल इज टू प्रेडिक्ट प्राइस ऑफ अ गिवन डायमंड। तो ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि प्राइस एक कंटिन्यूस फीचर है। इसमें 10 इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं अपने, और वहाँ पे हमारे आईडी, कैरेट, कट, कलर, क्लैरिटी, ये सारे फीचर्स है। देखिए, डेप्थ, टेबल, एक्स वाई जेड, ये सारे फीचर्स है अपने। और ये स्पेसिफिक फीचर्स से हम लोग क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली ये सारे फीचर्स लेंगे और हमको प्रेडिक्ट करना है प्राइस। ठीक है, तो ये है अपना मेन एजेंडा। द रीज़न मैंने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया है क्योंकि यहाँ पे आपको कैटेगरिकल वेरिएबल्स मिलने वाले, ऑर्डिनल वेरिएबल्स मिलने वाले, सब टाइप के वेरिएबल्स मिलने वाले, कंटिन्यूस वेरिएबल्स भी मिलने वाले। तो जो हम लोग ये चीज़ में कर रहे हैं, यही सिमिलर चीज़ आपको सारे प्रोजेक्ट्स में करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप होता है ईडीए करने का। अब ईडीए के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, बेसिकली इंपोर्ट पांडास करूँगा। देखिए, जैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ ना नोटबुक, तो ये मेरे को कर्नल पूछता है, और ये कर्नल अगर मैं सेलेक्ट कर लिया VENV, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ये मेरे को बोल रहा है टू इंस्टॉल IPy कर्नल पैकेज। तो मैं जब इंस्टॉल करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो रहा है IPy कर्नल पैकेज। ठीक है, IPy कर्नल चाहिए सो दैट आपका ये जुपिटर नोटबुक के सेल्स एग्जीक्यूट कर पाए VS कोड में। ठीक है, तो उसके लिए आपको चाहिए IPy कर्नल। ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन कर रहा है। पहली बात तो आपको इन्वायरमेंट सेट करना है, उसके बाद यू हैव टू गो अहेड एंड इंस्टॉल दिस IPy कर्नल। तो अगेन इसके आपके इंटरनेट के स्पीड के हिसाब से ये आपका IPy कर्नल इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये इंस्टॉल होगा हम लोग गो अहेड करेंगे और उसके बाद हम लोग ये सारा का कोड रन करने लगेंगे। और ये एरर हमेशा आता है जब आप VS कोड, अनलेस एंड अनटिल आपका IPy कर्नल इंस्टॉल्ड है कि नहीं इस स्पेसिफिक वर्किंग लोकेशन में। तो देखते हैं कितना टाइम लग सकता है। ज़्यादा टाइम लग रहा है इसके लिए। और जैसे ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा, हम लोग गो अहेड करेंगे ये सारा कोड एग्जीक्यूट करने के लिए। तो चलिए वेट करते हैं। तो गाइज आप यहाँ देख सकते हैं हमारा IPy कर्नल इंस्टॉल हो गया। अब मैं जाके एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं फिर से सारा आउटपुट क्लियर कर लेता हूँ। अब चलिए फिर से गो अहेड एंड करते हैं। तो पहली बात तो मैं पांडास इंपोर्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को फाइल रीड करना है अपना। ये फाइल का लोकेशन जो है ये डेटा के फोल्डर में है, और ये डेटा नोटबुक के फोल्डर के अंदर है, और gemstone.cv का नाम है। तो जैसे हम लोग ने इसको कर दिया और df.head कर दिया, तो ये मेरे सारे फीचर्स हो गए। ID, कैरेट, कट, कलर, क्लैरिटी, डेप्थ, टेबल, XYZ। और ये प्राइस जो है मेरा डिपेंडेंट फीचर है। तो यहाँ पे मेरे को कैटेगरिकल वेरिएबल्स, ऑर्डिनल फीचर्स सब कुछ मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर डेटा सेट। अब जब भी हम लोग ये रीड करते हैं, आपको याद रखना है ये हो गया मेरा डेटा इंजेक्शन स्टेप। जैसे मैंने बोला, डेटा इंजेक्शन स्टेप में हम लोग बेसिकली रीड करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना पड़ जाता है, या थोड़ा टाइप का प्री प्रोसेसिंग करना पड़ जाता है। ठीक है, या डेटा को थोड़ा सा क्लीन करना पड़ जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम EDA में हम लोग कुछ ऐसा नहीं करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसको भी ब्रेक डाउन करूँगा, कौन सा स्टेप, कौन सा कॉम्पोनेंट्स होता है। तो डेटा इंजेक्शन कॉम्पोनेंट आपका यहाँ पे हो गया। और अगर इसको कंटिन्यू करना है डेटा इंजेक्शन कॉम्पोनेंट को, आप क्या करेंगे, बेसिकली ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करके आप अपना डेटा दे देंगे। ठीक है, अब ये आ गया मेरा पहला स्टेप। मैंने यहाँ पे चेक किया हूँ कि मेरे पास कोई मिसिंग वैल्यूज़ है कि नहीं। अगर मेरे पास कोई मिसिंग वैल्यूज़ होता है तो न्यूमेरिकल फीचर्स को कैसे हैंडल करना है आपको पता है। मैंने इतने सारे फीचर इंजीनियरिंग में टेक्निक्स बताए हुए हैं। अगर कैटेगरिकल फीचर्स को आपको हैंडल करना है मैंने वो भी बताया है। बट फिर भी हम यहाँ पर भी कोड लिखेंगे क्योंकि अभी के डेटा सेट में मेरे पास कोई मिसिंग वैल्यूज़ नहीं है। लेटर ऑन कोई भी डेटा का ना मिसिंग वैल्यूज़ आ सकता है, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे हम लोग वो भी देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन लिखा है नो मिसिंग वैल्यूज़ प्रेजेंट इन द डेटा। तो df.info में ये मेरा पूरा डेटा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे 3 फीचर्स जो है वो ऑब्जेक्ट टाइप में है, और रिमेनिंग फीचर्स फ्लोट या इंट टाइप में है। ठीक है, जो ये ID फीचर है ये उतना इंपॉर्टेंट काम नहीं करता है, तो हम लोग इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने df.head देख लिया। उसके बाद लेट्स ड्रॉप द ID कॉलम। ID कॉलम ड्रॉप करने के लिए मैं लिख दूंगा df.drop लेबल्स ऑफ ID एक्सेस इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये मेरा आ गया विदाउट ID कॉलम। ठीक है, अब एक और चीज़ जो हम लोग यूजुअली करते हैं EDA में, डुप्लीकेटेड रिकॉर्ड्स है कि नहीं चेक करने के लिए। तो यहाँ पे डुप्लीकेटेड रिकॉर्ड्स नहीं है अपने पास, 0 दिखा रहा है काउंट। अगर ये 0 से ज़्यादा होता तो हम लोग ये सारा रिकॉर्ड्स को जो डुप्लीकेटेड होते हैं उसको भी रिमूव करना पड़ता।
अब जो नेक्स्ट स्टेप है यूजुअली जो हम लोग फॉलो करते हैं, वी हैव टू सेग्रीगेट न्यूमेरिकल एंड कैटेगरिकल कॉलम्स, ठीक है। तो इसको सेग्रीगेट करना है तो आप कैसे लिखेंगे, df डॉट डेटा टाइप्स इज नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट, तो जितने भी मेरे कॉलम्स है df डॉट कॉलम्स वो न्यूमेरिकल कॉलम में आएंगे, और df ऑफ डेटा टाइप्स इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, जहाँ जहाँ ये कंडीशन मैच हो रहा है वो सारे मेरे कैटेगरिकल कॉलम्स हैं। बट आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए साइज, ये सारा चीज़ मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। अगर आपको ये सारा चीज़ रिवाइज करना है प्लीज़ मेक श्योर करिए, पूरा डाउनलोड करिएगा कोड, देखिएगा, ठीक है। अब इसको फिर से लिखने कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि नहीं तो और वीडियो लंबा होते जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने ये सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ न्यूमेरिकल कॉलम्स एंड कैटेगरिकल कॉलम्स। तो यहाँ पे मेरा न्यूमेरिकल कॉलम्स आ गए, कैरेट, डेप्थ, टेबल, एक्स वाई जेड, प्राइस, ये सारा आ गया। मेरे कैटेगरिकल कॉलम्स हो गए कट, कलर, क्लैरिटी और ये सारा चीज़, ठीक है। उसके बाद मैं कैटेगरिकल कॉलम्स को डिस्क्राइब करूँगा यहाँ पे, तो ये मेरे डिस्क्राइब कर दिया मेरे सारे कैटेगरिकल कॉलम्स को, मेरे काउंट मिल गया, यूनिक मिल गया, टॉप मिल गया और मेरा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सारा चीज़ मिल गया। उसके बाद जो कैटेगरिकल कॉलम्स हैं हम उसके वैल्यू काउंट्स भी देखना चाहते हैं, ठीक है, कौन कौन से कैटेगरीज का कितना ज़्यादा है, जस्ट टू अंडरस्टैंड क्या ये इम्बैलेंस्ड है कि नहीं। देखिए यहाँ पे डिफरेंसेस दिखेगा बट मैं इसको इम्बैलेंस नहीं मानूंगा। तो मेरे कट में जो आइडल टाइप है वो इतना नंबर है, प्रीमियम टाइप है इतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, तो ये ह्यूज डेटा सेट है, 1,90,000 कुछ रिकॉर्ड्स है इसमें, ठीक है। वेरी गुड में इतने सारे रिकॉर्ड्स है, गुड में इतने हैं, फेयर में इतने हैं, ठीक है। अब सिमिलरली कलर के इसमें वैल्यू काउंट्स मेरे को ढूंढना है, तो इतने कलर्स हैं मेरे पास, GEFGDIJ, ठीक है। अब ये सब ऑर्डिनल कैटेगरीज है गाइस, क्योंकि यहाँ पे ना एक डोमेन एक्सपर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको अगर डायमंड्स के बारे में जानना है ना, इतने इतने डिफरेंट टाइप के कलर्स में आता है, इतने इतने डिफरेंट टाइप के कट्स में आता है। क्या आइडल वाला कट सबसे ज़्यादा महंगा है या प्रीमियम कट सबसे ज़्यादा महंगा है, ये सब ना आपको डोमेन एक्सपर्ट बेसिकली बता पाएगा। बट हमको इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा कि इसको हम लोग ऑर्डिनल रैंक्स कैसे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक वेबसाइट है, ठीक है, वो वेबसाइट मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके हिसाब से हम लोगों को बेसिकली ये फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद क्लैरिटी में भी हम लोग देख लेते हैं कितने टाइप के वैल्यू काउंट्स है। तो यहाँ भी हमारे पास SI1, VS2, VS1, कौन सा रैंक देना है हम लोग उसको देखते हैं। अभी फिल वक्त हम लोग EDA कर रहे हैं, ठीक है। अब जाते हैं सीबॉन और मैटप्लॉटलिब से हर एक न्यूमेरिकल कॉलम का हिस्ट प्लॉट देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हम लोग हिस्ट प्लॉट देखेंगे हर एक न्यूमेरिकल कॉलम्स का, काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड है इसलिए ये थोड़ा टाइम ले सकता है पूरा का पूरा आपका प्लॉट्स बनाने के लिए। देखिए तो इस तरीके का आपका प्लॉट्स बन रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द न्यूमेरिकल फीचर्स, ठीक है। दिस इज़ नाइस, आप पूरा का पूरा डेटा कर पा रहे हैं, जस्ट एक सिंगल लाइन ऑफ कोड से आप ये पता लगा पा दिए। क्या किया हूँ मैं यहाँ पे, फॉर आई इन न्यूमेरिकल कॉलम्स snh.histplot, ठीक है। आप देख लीजिएगा इस, अब आपका बारी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अभी तक अगर आप ये सब चीज़ों में अच्छे नहीं हैं दैन बेसिकली मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करना चाहिए जो भी अभी तक हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है अपना यहाँ पे कोरिलेशन देखने का, एक असाइनमेंट मैं आपके लिए दे रहा हूँ, डू द सेम फॉर द कैटेगरिकल वेरिएबल्स। आप कौन सा प्लॉट, अभी तक हम लोग ने कंटिन्यूस वाला वेरिएबल के लिए, न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के लिए हिस्ट प्लॉट किया था, कैटेगरिकल वेरिएबल के लिए आपको यूज़ करना है कैट प्लॉट, ओके, कैटेगरिकल प्लॉट, नहीं तो आप यूज़ कर सकते हैं बार प्लॉट भी, ठीक है। अब यहाँ पे कोरिलेशन देखेंगे हम हर एक वेरिएबल के ऊपर कि कोरिलेशन क्या हो सकता है। तो यहाँ पे शायद मुझे एरर आ जाए क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल कॉलम्स नहीं लिया है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा DF ऑफ न्यूमेरिकल कॉलम्स और ये एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो देखिए ये सारे मेरे न्यूमेरिकल कॉलम्स के हिसाब से कोरिलेशन दिखा रहा है। एक चीज़ ये न्यूमेरिकल कॉलम से आप डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हैं, कोरिलेशन से डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा फीचर्स आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, ये सारे इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं मेरे, कैरेट, XYZ, जितना मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, अगर आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फीचर्स बहुत ही ज़्यादा कोरिलेटेड, दैट इज़ वेल एंड गुड, हमको वो फीचर रखना है। बट इंडिपेंडेंट फीचर के अंदर ही अगर आप देखेंगे, कैरेट और Z 0.97 कोरिलेटेड है, कैरेट और Y 0.98% कोरिलेटेड है, कैरेट और X वेरिएबल 98% कोरिलेटेड है। तो इसका मतलब मेरे को ये तीन फीचर्स यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। और एक और खासियत ये है, अगर मैं ये तीन फीचर्स को देखूं, X और Z का कोरिलेशन देखूं 99% है, X और Y का कोरिलेशन 1 है, X और X का तो ऑब्वियसली 1 होगा, Y और Z का भी 99% कोरिलेशन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये XYZ ना इंटरनली भी बहुत सारा कोरिलेटेड है।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये 3 फीचर्स को भी डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट फीचर्स में ये 3 फीचर्स चाहिए नहीं होंगे, क्योंकि वैसे टाइप के फीचर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। और ये हाईली कोरिलेटेड है गाइस, हाईली 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 कोरिलेटेड, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये ड्रॉप कर सकते हैं, XYZ को ड्रॉप कर सकते हैं। मैं अभी ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं सारे फीचर्स को लेके प्रॉबेबली अपना मॉडल को ट्रेन करूँ, उसके बाद देखूँ कि मेरा मॉडल कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है। तो अब जाता हूँ मैं df.head में, ठीक है। तो ये मेरा हो गया पूरा का पूरा। अब फिर से cut.unique करता हूँ तो मेरा आ गया प्रीमियम, वेरी गुड, आइडल, गुड, फेयर, ठीक है। अब आता है कि ये वाले रैंक कौन सा दूं, क्योंकि ये ऑर्डिनल वेरिएबल्स है। देखिए, अगर आपका कट ऑफ द डायमंड प्रीमियम है तो उसका और ज़्यादा प्राइस बढ़ना चाहिए, आइडल है तो और ज़्यादा प्राइस जाना चाहिए। जो मैं वेबसाइट देखा हूँ, राइट, वो वेबसाइट के बारे में मैं डेफिनेटली बताऊंगा आपको। वो वेबसाइट में बेसिकली इन सब का रैंकिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पहली बात तो वो वेबसाइट दिखा देता हूँ जहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है बेसिकली डोमेन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसीलिए डोमेन एक्सपर्ट का होना कोई भी प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि वही बता पाएगा भाई आपको कौन सा रैंक कौन से वेरिएबल को देना है। सिर्फ नाम पे ही नहीं आप असाइन कर सकते हैं रैंक, ठीक है। तो चलिए वेबसाइट में जाके एक बार देखते हैं। तो गाइज ये एक वेबसाइट है जिसको हम लोग बोलते हैं अमेरिकन जेम सोसाइटी, और ये स्पेसिफिकली डायमंड के बारे में बहुत ही सारा इंफॉर्मेशन देता है विथ रेस्पेक्ट टू 4 मेन पैरामीटर्स, कट, कलर स्केल एंड क्लैरिटी। तो ये सारे फीचर्स अपने पास है, ठीक है। तो हम लोग ये फीचर्स के हिसाब से आप लोग देख पाएंगे कि आइडल को एक्सेलेंट देना है, मतलब सबसे हाईएस्ट रैंक है अगर मैं कट का बात करूं, ठीक है। आइडल को हाई है, उसके बाद वेरी गुड को उसके बाद है, उसके बाद AGS गुड को गुड है, उसके बाद फेयर है, उसके बाद पुअर है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बेसिकली रैंक देते जाऊंगा विथ रिस्पेक्ट टू माई कट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कोड में देखूँ तो यहाँ पे देखिए आप आइडल को सबसे हाईएस्ट रैंक दिया गया है, प्रीमियम को उसके बाद दिया हुआ है, वेरी गुड को उसके बाद दिया हुआ है, गुड को उसके बाद दिया हुआ है, और फेयर को उसके बाद दिया हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो मैं लिखा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू द मैपिंग वेरिएबल कि रैंक कैसे असाइन करना है, वो मैं बेसिकली यहाँ पे दिया हूँ। बट ये सारा रैंकिंग है ना, हम लोग तो यहाँ मैन्युअली किए हैं, हम लोग इसको कोशिश करेंगे पूरा ऑटोमेशन से भी करने का विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइन। तो यहाँ पे मैं जस्ट दिखाने के लिए आपको ये किया हूँ। सिमिलरली क्लैरिटी के केस में हमारा ये सारा ऑप्शन है, VS2, SI2, VS1, SI1, If, VVS2 और ये सब। अगर मैं यहाँ जाके देखूँ तो कलर के स्केल में भी ना, सॉरी क्लैरिटी के स्केल में भी आपके पास है, देखिए VVS1, VVS2, VS1, ये सारा चीज़ I1, I2, I3, ठीक है। तो आपको उसके हिसाब से आप रैंक्स असाइन कर सकते हैं, और ये लिंक मैं फिर से यहाँ पर भी दे दूँगा सो दैट आप रेफ़र कर पाइएगा। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको ठीक है, यहाँ पे मैं दे पाता हूँ फॉर डोमेन पर्पस, ठीक है, फॉर डोमेन पर्पस लिख के। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, डोमेन नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। तो उसी के हिसाब से मैं I1 को 1 रैंक, 2 रैंक, 3 रैंक, इफ़ को 8th रैंक दिया हूँ यहाँ पे उसके केसेस में, ठीक है। ऐसे ही कलर को, कलर में है मेरा FJEDHI, तो यहाँ भी हमारा जो कलर का आप देखेंगे DEFGHI, ये सारे रैंक्स हैं, ठीक है। कलरलेस, नियर कलर, फेंट, वेरी लाइट, राइट। तो जैसे ऊपर से नीचे जाता है इसका स्पेसिफिकली रैंक कम होते जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे भी कलर मैप के लिए भी मैंने D=1, E=F, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे टाइप के रैंक्स दिए हैं बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन। अब इसको मेरे को अगर कन्वर्ट करना है तो मैं सारे वेरिएबल्स को मैप कर दूंगा इस पर्टिकुलर वेरिएबल से, और उसके बाद वो चेंज हो जाएगा। तो देखिए मैं df.head कर दिया, ये सारे मेरे कैटेगरिकल फीचर्स हो गए न्यूमेरिकल फीचर्स, ठीक है। तो ये एक टाइप का EDA मैंने किया है, बट मॉडल ट्रेनिंग में ना ये सारा चीज़ ऑटोमेटेड होना चाहिए, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे ऑर्डिनल एन्कोडर, जो हम लोग ने फीचर इंजीनियरिंग में भी देखा था। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मॉडल ट्रेनिंग एक फ़ाइल बनाया है, और ये सारा स्टेप हम लोग फिर से करते हैं। चलिए यहाँ पे मॉडल ट्रेन भी कर लेते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे, बाद में हम लोग सब इसको डेटा इंजेक्शन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडल ट्रेनिंग में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा इंपोर्ट पांडाज एस PD हो गया, तो यहाँ पे भी मैं यही कर्नल सेलेक्ट कर लेता हूँ, कनेक्टिंग टू द कर्नल ऑफ VNV। तो यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, यहाँ मैंने gemstone.csv रीड कर दिया। पहला काम ये था हमको ड्रॉप करना था ID का कॉलम, तो यहाँ पे हम लोग ने ड्रॉप कर लिया। जो है मेरा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फीचर्स, यहाँ पे हम लोग ने प्राइस को निकाल देते हैं, तो सारा मेरा इंडिपेंडेंट फीचर हो जाएगा। Y जब प्राइस के साथ होगा ये मेरा डिपेंडेंट फीचर हो जाएगा। तो फाइनली ये मेरा Y का वैल्यू, Y का आउटपुट आ गया, ठीक है। मैं क्विकली जा रहा हूँ गाइज, आप डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हैं।
उसके बाद हम ये चेक कर रहे हैं ऑर्डिनल एनकोडेड, बेसिकली हमारा न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल कॉलम्स को डिवाइड कर दिए हम लोग ने यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हूँ, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सेग्रीगेटिंग न्यूमेरिकल एंड कैटेगरिकल वेरिएबल्स। ठीक है, तो कैटेगरिकल वेरिएबल्स में एक्स डॉट सेलेक्ट टाइप इंक्लूड इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट कॉलम्स, न्यूमेरिकल में एक्स डॉट सेलेक्ट टाइप एक्सक्लूड इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट कॉलम्स। ठीक है, तो जैसा ये कर दिया मेरा, ये आ गया। अब यहाँ पे मैंने रैंक डिफाइन किया है। देखिए जो ऑर्डर में मैंने लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर वी शुड कीप ऑन इंक्रीजिंग द रैंक। तो कट कैटेगरीज का मैंने ये रैंक डिसाइड कर दिया है, वही वेबसाइट पे देख के। कलर कैटेगरीज का यही कर दिया है, क्लैरिटी कैटेगरीज का यही कर दिया है, ये सारा चीज़। ठीक है, तो वही रैंक में मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। द रीज़न वाई आई एम राइटिंग दिस, क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट का आइडिया दिखा दिया है। सिंपल, जैसे भी कोई नया डेटा आता है तो हम लोगों को क्या क्या चीज़ करना चाहिए, फीचर इंजीनियरिंग का, पूरा फीचर इंजीनियरिंग को ऑटोमेट करना चाहिए, राइट। और फीचर इंजीनियरिंग को ऑटोमेट पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट से ही कर पाएंगे। तो पहला चीज़ जो होता है उसमें वो है हम लोगों को हैंडल करना है मिसिंग वैल्यूज़। उसके बाद हम लोगों को हैंडल करना है कैटेगरिकल वेरिएबल्स। उसके बाद हम लोगों को हैंडल करना है, अगर मेरे पास ऑर्डिनल कैटेगरिकल वेरिएबल्स हो तो वो भी हैंडल करना है। तो यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं सिंपल इंप्यूटर, स्टैंडर्ड स्केलर, ऑर्डिनल स्केलर, पाइपलाइन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मर। अब जैसे मैं ये एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे एक इशू आता है, नो मॉड्यूल नेम्ड स्केलर। अब स्केलर हमको तो चाहिए ही, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे requirement.txt में जाके scikit-learn लिखेंगे। अब scikit-learn कैसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो अगर मैं अपना ब्राउज़र खोल लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाइएगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा पिप इंस्टॉल scikit-learn। तो अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ कि मेरा लाइब्रेरी का नाम क्या होना चाहिए, इट इज़ बी नथिंग बट दिस scikit-learn। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और ये वाला सेम चीज़ मैं requirement.txt अपना टर्मिनल से रन करूँगा। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, मॉडल ट्रेनिंग फाइल को सेव कर देता हूँ। अब जाके मेरे को बस वो पिप इंस्टॉल करना है requirement.txt। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पिप इंस्टॉल -r requirements.txt। ठीक है, तो कुड नॉट ओपन दिस, द रीज़न पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट डॉट, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक था, ठीक है कोई नहीं, .txt। तो जैसा मैंने एग्जीक्यूट कर दिया तो देखिए ये अपने आप ही मेरे पैकेजेस पूरे इंस्टॉल करने लग गए। अब scikit-learn भी ये बेसिकली इंपोर्ट कर लेगा और पैकेज को इंस्टॉल कर लेगा। जैसे ये हो जाता है, अब हम जाके वो scikit-learn का कोड एग्जीक्यूट कर पाते हैं, और वो हम लोग करेंगे अभी एज सुन एज दिस विल गेट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ होने वाला है। तो ये हो गया मेरा एग्जीक्यूशन, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब जाके अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो मेरा scikit-learn ये चलेगा। अब आपको पता है सिंपल इंप्यूटर क्यों यूज़ करते हैं, फॉर हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, स्टैंडर्ड स्केलर फॉर फीचर स्केलिंग, ऑर्डिनल एनकोडर टू हैंडल द ऑर्डिनल कैटेगरीज, और पाइपलाइन वो पाइपलाइन बनाने के लिए, कॉलम ट्रांसफॉर्मर दो डिफरेंट पाइपलाइन को कंबाइन करने के लिए। ठीक है, और यही सारे लाइब्रेरीज बेसिकली यूज़ होंगे पूरा का पूरा फीचर इंजीनियरिंग को ऑटोमेट करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा बन गया न्यूमेरिकल पाइपलाइन। यहाँ पे मैंने पाइपलाइन में ले लिया स्टेप्स 1। अब न्यूमेरिकल पाइपलाइन में फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं, हम लोग बेसिकली सिंपल इंप्यूटर से मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करेंगे। यहाँ पे स्ट्रैटेजी जो यूज़ किया हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मिसिंग वैल्यूज़ को आप मीडियन से रिप्लेस करिएगा, मीडियन ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा सेट, और उसका नाम मैंने यहाँ इंप्यूटर दे दिया। उसके बाद हम लोग फीचर स्केलिंग करते हैं। यही दो ही चीज़ कर पाएंगे हम लोग न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के लिए, राइट। और ये जो है कोई भी न्यूमेरिकल वेरिएबल, आगे जब भी नया न्यूमेरिकल वेरिएबल्स भी आएगा, पहले जब भी ये पर्टिकुलर फीचर इंजीनियरिंग पाइपलाइन में घुसेगा, और इस सब को बोलते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कंपोनेंट। ठीक है, आप याद रखिएगा, क्योंकि यही सेम कोड मैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कंपोनेंट में ही डालने वाला हूँ। अभी तो हम लोग ईडीए मॉडल ट्रेनिंग ही देख रहे हैं, ठीक है, अभी कुछ ऐसे ज़्यादा चीज़ नहीं देख रहे हम लोग, मैं बस आपको कोड दिखा रहा हूँ। बाद में हम इसको मॉड्यूलर में जब कन्वर्ट करेंगे ना, यही सेम चीज़ मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सेम चीज़। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पाइपलाइन में हम लोग ने सिंपल इंप्यूटर और स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ कर लिया है। उसके बाद कैटेगरिकल पाइपलाइन में हम लोग 3 स्टेप्स यूज़ कर रहे हैं। एक है अपना सिंपल इंप्यूटर, और यहाँ पे हम लोग रिप्लेस करेंगे विद द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जैसे मोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी हम लोग यूज़ करने वाले हैं इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट। उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे ऑर्डिनल एनकोडर। ऑर्डिनल एनकोडर में हम लोग ने अपना कैटेगरीज भी दे दिया इधर, कि मेरा कट कैटेगरीज, कलर कैटेगरीज और क्लैरिटी कैटेगरीज जो है वही ऑर्डर में, वही रैंक में हमको करना है।
जैसे मैंने ऑर्डिनल एनकोडिंग दिया तो वो रैंक के हिसाब से अपने आप वो वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर देगा और कैटेगरिकल वेरिएबल से न्यूमेरिकल वेरिएबल पे कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अपना आता है फीचर स्केलिंग, जो हम लोग स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे मैंने बोला, फाइनली जो कॉलम ट्रांसफॉर्मर है वो कंबाइन कर देगा न्यूमेरिकल पाइपलाइन और कैटेगरिकल पाइपलाइन। तो ये दोनों को जब कंबाइन कर देते हैं तो मेरा जो डेटा है, जो न्यूमेरिकल डेटा है, वो इसमें जाएगा। यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल कॉलम्स दे दिया है और कैटेगरिकल पाइपलाइन में मेरा कैटेगरिकल कॉलम्स जाएगा। तो वहाँ जाके न्यूमेरिकल में बेसिकली क्या होगा, ये सारे स्टेप्स होंगे और कैटेगरिकल वेरिएबल में ये सारे स्टेप्स होंगे। तो इन शॉर्ट मेरा पूरा का पूरा डेटा ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करूँ। ये तो आप आई होप बहुत कॉमन है, आपको पता ही है कैसे करते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब यही प्री प्रोसेसर लेके मैं फिट ट्रांसफॉर्म अपने एक्सट्रेन डेटा में करूँगा और यहाँ पे इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ pd.data फ्रेम में। जो मेरा नॉर्मल फीचर्स का नाम है जब मैं फिट ट्रांसफॉर्म करता हूँ वो आपको गेट अंडरस्कोर फीचर्स अंडरस्कोर नेम्स आउट में मिल जाएगा। ठीक है, गेट अंडरस्कोर फीचर अंडरस्कोर नेम आउट। तो हमेशा याद रखिए, ट्रेनिंग डेटा के लिए हम लोग फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे, टेस्ट डेटा के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, टेस्ट डेटा को हम लोग फिट ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं। तो ये दो जैसे एग्जीक्यूट कर दिया मैंने और यहाँ पे एक्सट्रेन डॉट हेड दिखा दिया, तो ये आ गया मेरा न्यूमेरिकल पाइपलाइन, कैरेट, डेप्थ, टेबल। अब देखिए मेरे सारे कैटेगरिकल वेरिएबल्स न्यूमेरिकल वेरिएबल्स में ना ऑटोमेटिकली फीचर इंजीनियरिंग हो चुका है। अब पूरा का पूरा ये मेरा डेटा है, ये मेरा इनपुट डेटा है। सारे कैटेगरिकल वेरिएबल्स भी न्यूमेरिकल फीचर्स कन्वर्ट हो गए। देखिए ये मेरा कैरेट था, ये मेरा डेप्थ, टेबल, एक्स, वाई, सारा चीज़ पास हो रहा है। तो इन शॉर्ट इतने ही लाइन से मेरा पूरा का पूरा फीचर इंजीनियरिंग ऑटोमेट हो रहा है। और ये सारा चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था कैसे आप लोग पाइपलाइंस को यूज़ कर सकते हैं। अब फाइनली हमको क्या करना है, मॉडल ट्रेनिंग यूज़ करना है। इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ लीनियर, रिज, लैसो अप्लाई करने का। यहाँ पे मैं R2 स्कोर लूँगा मैट्रिक्स में, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर, ये सारे पैरामीटर्स तो हम लोग लीनियर रिग्रेशन में और रिग्रेशन एल्गोरिथम्स में लेते हैं। आप डिसीजन ट्री भी ट्राई कर सकते हैं, दूसरे भी ट्राई कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। ठीक है, अब यहाँ लीनियर रिग्रेशन में मैं फिट कर दिया एक्स ट्रेन वाई ट्रेन में, तो ये मेरा आ गया कोएफिशिएंट, ये मेरा आ गया इंटरसेप्ट। ठीक है, और इवैल्यूएट मॉडल में मैं क्या करूँगा, मीन एब्सोल्यूट एरर कंप्यूट करूँगा, मीन स्क्वायर्ड एरर कंप्यूट करूँगा, RMSE कंप्यूट करूँगा, आर स्क्वायर कंप्यूट करूँगा और उसके बाद में ये तीनों रिटर्न करूँगा वैल्यू। ठीक है, अब ऐसा होता है कि मेरे को एक टाइम जब मॉडल अप्लाई करना है ना, बहुत सारे मैं मॉडल्स अप्लाई करूँगा, जैसे यहाँ पे लीनियर, लैसो, रिज, इलास्टिक नेट, उसके बाद डिसीजन ट्री अप्लाई करना है, रैंडम फॉरेस्ट अप्लाई करना है, रिग्रेसर में। उनमें से जो सबसे बेस्ट मॉडल होगा वो होगा मेरा मॉडल, बेसिकली वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये स्टेप को बेसिकली हम लोग बोलते हैं मॉडल इवैल्यूएशन। ठीक है, मॉडल ट्रेनर के बारे में बात कर लिया, मॉडल डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर लिया। अब मैं बोल रहा हूँ ना गाइस, एट द एंड ऑफ द डे हम लोग यही कोड सारा यूज़ करने वाले हैं वो सब के लिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मॉडल, सारा का सारा पूरा मॉडल्स मैंने ले लिया है, मेरा ट्रेन मॉडल लिस्ट है, ये सारा चीज़ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं हर एक मॉडल का वैल्यू ले रहा हूँ, वैल्यू मतलब ये सारा मॉडल का। ठीक है, और इसको मैं फिट कर रहा हूँ अपने एक्स ट्रेन वाई ट्रेन में और उसके बाद मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ एक्स टेस्ट से। और जो भी मेरा इवैल्यूएट मॉडल मेरे को दे रहा है वाई टेस्ट और वाई प्रेड का, वो है MAE, RMSE, आर स्क्वायर, वो बेसिकली मैं अपेंड कर रहा हूँ ये सारा लिस्ट में, मॉडल लिस्ट में। ठीक है, और यहाँ पे मेरा R2 स्क्वायर भी अपेंड कर रहा हूँ। तो अगर मैं जाके ये एग्जीक्यूट कर दूँ तो आपको देखिए क्या क्या मिलता है। लीनियर रिग्रेशन का मेरा मॉडल का एक्यूरेसी इतना आया 93%, लासो का 93 आया, रिज का 93 आया और इलास्टिक का समवेयर अराउंड 85% आया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा। अब इनमें से जिसका एक्यूरेसी सबसे बेस्ट है हम वो मॉडल लेंगे। ठीक है, वो मॉडल हम लोग बेसिकली लेने वाले हैं, तो जो जिसका भी एक्यूरेसी सबसे हाईएस्ट होता है। तो ये रहा पूरा का पूरा मॉडल ट्रेनिंग। ठीक है, अब मैंने आपको ये क्विकली इसलिए बताया है क्योंकि ये सारा कोड है ना मॉडल ट्रेनिंग का, डेटा इंजेक्शन का, ये सब मैं ना अब ये सोर्स फोल्डर के अंदर लिखने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को ये सारा प्रोसेस जो मेरा ट्रेनिंग पाइपलाइन का प्रोसेस है इसको ऑटोमेट करना है। एक ही बार रन करूँ तो ये सारा प्रोसेस रन होना चाहिए। तो अब मैं जाके ये सारे फाइल्स के अंदर अपना कोड लिखने वाला हूँ, जैसे डेटा इंजेक्शन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडल ट्रेनर, ये सारा चीज़ मैं कोड लिखने वाला हूँ। डेटा इंजेक्शन में हम लोग रीड करेंगे और मैं यहाँ पे मॉड्यूलर फैशन से आपको लाइन बाय लाइन लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, हम लोग रेफर करेंगे मॉडल ट्रेनिंग वाले फाइल को, बट यहाँ पे मेक श्योर करेंगे कि हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस ऑटोमेट हो। राइट,
सो येस, दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड. आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई विल सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे अब हम लोग पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का कोडिंग करेंगे मॉडल स्ट्रक्चर में. सो येस, आई विल सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू, टेक केयर.